हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का मार्केट तो क्लोज हो गया है। अब तो लोगों की उम्मीदें कल के ऊपर टिकी हुई है। हम आगे बात करेंगे कोलैब प्लेटफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि कंपनी ने अभी अभी रिसेंटली 2-3 कंपनियां बना दी है। कोलैब सेमीकंडक्टर, कोलैब एआई में भी कदम रख दिया। तो एक कोलैब एआई मान लो, आप अभी नाम ब्रांड नहीं आया अपने पास, लेकिन नाम आ गया कि कोलैब सेमीकंडक्टर है एक तो, और एक कोलैब प्लेटफॉर्म से। तो कोलैब एआई प्लेट, अब एआई कोलैब एआई रखेगी या कुछ नाम रहेगा, अभी कंफर्मेशन नहीं आया अपने पास, लेकिन हमको ये एक हिंट मिल गया है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने 2 अपडेट अभी रिसेंटली हमको दी है। दोनों गुड न्यूज क्या है, बैड न्यूज क्या है, क्योंकि आज का वैसे ऑल ओवर कारोबार तो क्लोज हो ही गया है, क्योंकि आज तो दिन निकल गया है। अब बारी है कल की। तो कल क्या होने वाला है, आखिर क्या कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे या नहीं होगा, हम सब कुछ बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, सब्सक्राइब भी कर देना। आपके सामने दोस्तों आज का कारोबार ओपन है, 1% की गिरावट आज हुई है यहाँ पे। ठीक है, 1% गिरावट मैंने मान लिया कि चलो यार ठीक है, गिरावट हो गई है। लेकिन लोगों की नजर में क्या है, लोगों की नजर में ये है कि कंपनी क्या वाकई में सच बात है, क्या ईएसएम से बाहर आ गई है। क्योंकि अब यहाँ तो ईएसएम का शो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, देख लो। तो क्या अब सच बात है क्या ये, तो उसको दोस्तों हम क्लियर करेंगे, यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे। तो देख लो, अब इसमें क्या बताया कंपनी ने कि एक तो आज का एक लोअर टच किया है, एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओनली ओनेट सब्सिडी टू एक्सेसरेटरी एंट्री इनटू हाई ग्रोथ एआई सेक्टर। देखो, इतना बोला कंपनी ने, आप समझ जाओ कि एआई सेक्टर में अगर कंपनी ने कदम रख दिया है तो ये तो एक अपने लिए काफी बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली ईएसएम का अपडेट शो नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर दोस्तों सवाल आएगा ना निवेशक का कि यार वाकई में सच बात है क्या ये। देखो, इसका क्लियरिफिकेशन हमारे पास अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि अगर वाकई में ईएसएम से बाहर निकलेगी ना कंपनी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो वाकई में यह सच बात है, यहाँ पे कुछ शो भी हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो मुझे जहां तक लग रहा है दोस्तों कि हो सके तो बाहर निकल गई, लेकिन इसका हमारे पास हमको पता लगेगा कल पूरी तरीके से कि हाँ वाकई में कंपनी बाहर निकल गई है। क्योंकि अगर कल कारोबार हो जाएगा कंपनी में तो ठीक है कि कंपनी बाहर निकल गई है। अगर कल कारोबार नहीं होगा ना, तो फिर नहीं बोल सकते आप कि इसमें कंपनी ईएसएम से बाहर निकली है। और हाँ, खास करके जो जो लोग मेरे को ये बोल रहे हैं ना कि लगातार इतने दिन से गिरावट चल रही है, लगातार इतने दिन से गिरावट चल रही है। ठीक है, मैंने मान लिया गिरावट चल रही है, तो आप क्या करोगे बताओ आप मेरे को। आप करो भी क्या आगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी में गिरावट चल रही है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, बस यही लगातार गिरावट देखो आप यहाँ पे, क्या बोलोगे इसको देख के। यहाँ पे हर एक निवेशक आज यही बात बोल रहा है कि वाकई में यार कंपनी कर क्या रही है यार। क्योंकि बीते मंडे को वॉल्यूम कितना हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। आज कितना वॉल्यूम हुआ है वो मैं दिखाऊंगा, और साथ में आपको दिखाऊंगा कि वॉल्यूम का असर कितना क्या पड़ रहा है। सबसे पहले आप ये कारोबार देख लो कंपनी का कि आज मार्केट कैप तो घट रहा है। जब जब कंपनी में लगा लोअर सर्किट, तब तब कंपनी का घटा मार्केट कैप। खुली बात है दोस्तों, मैंने आपको पहले बोल रखा था मार्केट कैप में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। तो बात तो क्लियर है, जब जब मार्केट कैप घटेगा तो गिरावट वैसे कंपनी चलेगी। आज का क्लोजिंग प्राइस है आपके सामने 193 का, और साथ में 333 करोड़ का मार्केट कैप लेके कंपनी चल रही है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब मैं आपको दिखाऊंगा आज का वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में तो कहीं ना कहीं फर्क तो जमीन आसमान का है। लेकिन दोस्तों आपके सामने एक और बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, आप एक बार ये कारोबार देखो, एक बार इसको देखो, आप सही से समझो आप इसको। एक बार पहले भी कंपनी की ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज हो गई थी, देख लो आप यहाँ पे, एक बार इसको देख लो, ये देख लो। अब कुछ हिंट में दे दो आपको यहाँ पे, देख लो। ये 8-9 मई को वॉल्यूम 89 था, अगले दिन 8-12 मई को, 12 मई पूरा क्लोज हुआ मई, फिर जून, फिर जुलाई या जून लास्ट में आप मान लो। तो 1.5 महीना चला कंपनी का। तो 12 मई 17 मई, तो देखो अनुमान तो यही है। देखो मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, पहले भी कंपनी में से कारोबार हुआ था। तो हो सके तो यही वाली लागू हो सके इस पे। जो टाइम फ्रेम है ना यहाँ पे 1.5 महीना, 1.5 महीना इधर भी हो सकता है। तो अब जो लोग मेरे को बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे ईएसएम का शो नहीं हो रहा है, तो वैसे देखो आज तो मंडे था, तो मंडे के दिन कंपनी में कारोबार चलेगा तो एएसएम का शो नहीं होगा। लेकिन
हाँ, ये एक बात सच है कि यहाँ पे शो हो जाता कि ईएसएम से कंपनी बाहर निकल गई है। यहाँ पे अगर आज कारोबार होता ना, तो यहाँ पे वो रेड वाला शो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ईएसएम का अपडेट शो होता, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसका क्लियर पिक्चर हमारे पास कल मिल जाएगा हमको कि वाकई में कंपनी कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ईएसएम से बाहर निकल गई है। लेकिन आज का वॉल्यूम देख लो, देखो कहीं ना कहीं वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। ये बात सच है कि कहीं ना कहीं कंपनी ने वॉल्यूम में तेजी दिखाई है हमको यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं 2 पॉइंट बन रहे हैं हमारे लिए कि चलो यार, एक तो शुरुआत हुई है कंपनी में, वॉल्यूम में जंप आ गया। दूसरी बात ये है कि अगर जंप आ गया है वाक्य में, तो क्या फिर कल वाला कारोबार सही हो सकता है इस पे? देखो, अभी अभी कंपनी ने हमको 3-4 ब्रेकिंग न्यूज दिए ना, उनका सभी का असर कंपनी को पड़ेगा यहाँ पे। आप चाहो तो एक बार देख लो यहाँ पे। बाकी मैंने आपको एक बार यहाँ पे देख लो इसका कारोबार, यहाँ पे कंपनी में शायद ईएसएम का अपडेट शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोल दूं, ईएसएम से जहां तक लग रहा है दोस्तों की कंपनी ने क्लियर थे, बाहर निकल गई कंपनी। और इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास कल आ जाएगा कि कल कंपनी में वाकई में कारोबार सही हो जाएगा टाइम से, तो हो सके तो ईएम से बाहर निकल सकती है। तो इसका हमारे पास कल मतलब सूचना मिल जाएगी कि हाँ वाकई में ईएसएम से बाहर निकल गई। दोस्तों एक और बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे एक और कंपनी थी आयुष वेलनेस लिमिटेड, सेम कारोबार हुआ उसमें भी, और उसमें भी यहाँ पे ईएसएम का शो नहीं हो रहा है। तो देखो अनुमान तो ये लगा जा रहा है, निवेशक ये भी बोल रहे हैं, कुछ निवेशक कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि वाकई में कंपनी ईएसएम से बाहर निकल गई है। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोल दिया आपको, कोई गलत नहीं बोला, मैंने बोला आपको कि हाँ, अगर निकल गई होगी तो कारोबार डेली बेस पे हो जाएगा शुरू। यहाँ पे आप एक बार ये कारोबार देख लो, लगातार गिरावट चल रही है यहाँ पे, तो देख लो आप यहाँ पे। डाउन जाऊंगा मैं, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। ये आज 100% बायर एक्टिव हो गए हैं कंपनी में। अगर डेटा मैं यहाँ दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे तो जो शो होगा वो दिखा दूंगा मैं आपको, यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है, बायर चला डेटा शो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, एक प्लस पॉइंट ये बना है अपने लिए कि आज कंपनी ने कारोबार अच्छे से कर दिया है। तो ये भी अपने लिए प्लस पॉइंट है कि चलो यार, शुरुआत तो कंपनी ने कम से कम करवा दी है। बाकी कंपनी ने अभी रिसेंटली दो एक कंपनी बनाई थी एआई की, एआई सेक्टर में कंपनी ने रखा था ग्रोथ, मतलब रखी थी, पाँव रख दिया था, एंट्री कर गई है एआई में। तो एआई का भी कहीं ना कहीं आगे फायदा होगा, ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ दोस्तों। बाकी आज का वॉल्यूम मैंने दिखा दिया है, वॉल्यूम में तेजी शुरू हो चुकी है। देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि आज कारोबार कहीं ना कहीं कंपनी ने अच्छा किया है यहाँ पे। हाँ, ये बात मैं मान रहा हूँ, गिरावट हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट के माहौल में भी कंपनी ने कहीं ना कहीं अच्छा कारोबार किया है। तो ये एक अपने लिए काफी अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। 6 महीने की बात करूंगा, देख लो आप यहाँ पे लगातार तेजी तेजी तेजी, लेकिन इसके बाद लगातार फिर 7 नवंबर के बाद अभी तक कंपनी में गिरावट हुई है यहाँ पे। तो देखो ये टाइम फ्रेम ज्यादा नहीं है यहाँ पे, टाइम फ्रेम पूरा महीना भी नहीं है, क्योंकि देखो लगातार 10 दिन मत मानो आप यहाँ पे। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन बस बात वही है कि दिन ज्यादा हो गए यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि ईएसएम के ऊपर अपडेट है यहाँ पे। आप चाहो तो एक बार कल का देख लो, कल क्या होता है, ओपनिंग सही होती है, क्योंकि इसका हमारे पास क्लियरिफिकेशन नहीं आया है यहाँ पे। अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाऊं ना एक बार, तो आप एक बार आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि अगर कंपनी ईएसए में है या नहीं है। तो ये एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देख लो। अब यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो जहां तक अनुमान दोस्तों यही है कि शायद कंपनी बाहर निकल गई है। इसके ऊपर श्योर बता नहीं सकते हम कि कंपनी अंदर है, लेकिन ईएसएम से शायद कंपनी बाहर निकल गई है। और इधर दोस्तों शायद इसमें नाम तो शो नहीं हो रहा है, एक बार सर्च करके दिखा दूं मैं आपको यहाँ पे, कोलाब, तो कोलाब से नाम भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, अच्छी बात है कि बाहर निकल गई कंपनी। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे, लाइक कर देना, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब दोस्तों आप एक बार कर देना। धन्यवाद।